फाइनली इट वॉज टाइम टू से बाय टू ऑल फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे मतलब बहुत बुरा तो लगता है निकलने के टाइम, क्योंकि पता नहीं अगले टाइम हम कब आएंगे। सो दिस विद आई एम गोना टेक ऑल द मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज विद मी, एंड वी आर ऑन द वे टू मुंबई नाउ। और हमारी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग थी, तो हम पुणे से अराउंड 7-7:30 बजे निकल गए थे। एंड ऑन द वे हम रुके एक ये फूड कोर्ट में। तो ये कुछ नया खुला था फूड कोर्ट। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस फूड कोर्ट, पर ये फूड कोर्ट कम और मॉल ज़्यादा लग रहा था। दैट्स वाई आई थॉट ऑफ शूटिंग इट। सब ब्रांड्स और सब बर्गर्स KFC क्या क्या नहीं सब था वहाँ पे। सो ये मॉल कम फूड कोर्ट का अगर आपको नाम पता है, अगर आप भी रुके हो यहाँ पे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं रुके हो तो मेक श्योर एक स्टॉप ले लीजिएगा पुणे से, इट इज़ रियली नाइस। तो सो वी आर ऑन द वे टू मुंबई। एंड जैसे मैंने बताया हमारी फ़्लाइट मंडे अर्ली मॉर्निंग 4:30 की थी, एंड वी हैव रीच्ड मुंबई अराउंड नाइट 12। और हमें छोड़ने के लिए मेरा भाई और अमरीश का भाई ये दोनों आए थे। 12-12:15 के आसपास हम अंदर चले गए थे, और हमने सब डॉक्यूमेंट्स पहले ही ये वेरीफाइड टू फ्लाई जो है एहतियात का उसमें लोड कर दिए थे, इसलिए इसके लिए अलग लाइन थी। और नॉर्मल जिन्होंने नहीं ऑनलाइन सब डाला था तो उनके लिए अलग लाइन थी। तो नॉर्मल जो ऑनलाइन चेक इन रहता है वो, एंड वेरीफाइड टू फ्लाई इज़ डिफरेंट। वेरीफाइड टू फ्लाई मतलब आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स उस पर डालो। वैसे तो अभी मतलब कोविड की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, पर हम जब आए थे तब कोविड टेस्ट ज़रूरी थी। एंड उसके बाद ये है सिक्योरिटी चेकअप। तो हमारा जो चेक इन था बैग्स वगैरह उसको 10 मिनट्स ही लगे, कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। पर ये सिक्योरिटी चेकअप इतना मेस्ड अप है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, इतना टाइम लग गया इसमें। एक बार हमने सब बैग वगैरह दे दी तो उनका कुछ स्कैन नहीं हुआ तो वापस उन्होंने भेज दी। स्ट्रोलर एक बार इधर से लाओ उधर से लाओ। हमारा नहीं, बहुत जनों का ऐसा चल रहा था, बहुत कन्फ्यूज था। एंड इसके बाद था ये इमिग्रेशन, एंड एट लास्ट वी हैव रीच द ड्यूटी फ्री एरिया, और इससे हम अभी जा रहे हैं हमारे गेट के पास। तो चेक इन के लिए सिर्फ 45 मिनट्स रह गए थे, मतलब बोर्डिंग के लिए 45 मिनट्स रह गए थे। तब हम आ रहे थे, तो ये गेट बहुत दूर था और वैसे 30 मिनट्स रह गए थे, एंड देन वी वर बोर्डिंग द फ्लाइट। सो अगर आप भी आ रहे हैं इसी टाइम तो सिक्योरिटी चेकअप के लिए बहुत टाइम लगता है। सो मेक श्योर यू प्लान टू कम लिटिल बिट अर्ली। एंड दिस आर द सीट्स ऑफ एहतियात। बहुत अच्छी लेग स्पेस है, एक ब्लैंकेट, एक कुशन और हेडफोन्स देते हैं वो। एंड लेग स्पेस बहुत अच्छी थी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट मील, दिस इज़ द ब्रेकफास्ट व्हाट वीरा गॉट, एंड दिस इज़ माइन। ये मुझे उत्तपा, सेविया और टमाटो का सार था शायद। ये है कुछ टार्ट एंड क्रसांट एंड चीज़ एंड पानी। एंड अमरीश ने मंगाया था ये, उसने क्या मंगाया था, ये कुछ अफ़गानी ऑमलेट एंड ब्रेड, तो उसने ये मंगाया था। और साथ में जूस, कॉफ़ी, चाय ये तो चलती ही रहती है। तो लास्ट टाइम जब मैं इंडिया आई थी तब मैंने प्री बुक किया था मेरा हिंदू मील, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं सबको रिकमेंड करूँगी हिंदू मील बिल्कुल भी ना लो। मैंने ऑन द स्पॉट जो था वो किया इस टाइम। एंड वी हैव लैंडेड अबू धाबी। तो हमारा लेओवर अबू धाबी में था अराउंड 2.5 घंटे का, एंड यहाँ ही इमिग्रेशन सब होने वाला था। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिक्योरिटी चेकअप यहाँ पे हो गया जैसे नॉर्मल फ्लाइट में रहता है। एंड नाउ दिस इज़ US कस्टम एंड बोर्ड प्री क्लियरेंस। तो प्री क्लियरेंस करते वक्त हमें अराउंड 1-1.5 घंटा चला गया, एंड वो करने के बाद वी हैव केम टू आवर गेट। तो जो प्री क्लियरेंस मतलब जो इमिग्रेशन रहता है वो अबू धाबी में ही होता है। तो उन्होंने हमें सिर्फ कुछ सवाल पूछे, जैसे आप कहाँ रहते हो, आपके पास कितना बैगेज है, आप कौन से ऑफिस में काम करते हो, एंड रीसेंट पे चेक वगैरह, दैट्स ऑल क्वेश्चंस पूछे थे। And we have now started our journey from Abu Dhabi to Chicago. This is like 17 hours of flight, और मुंबई से अबू धाबी था कुछ 2.5-3 घंटे का। तो फ्लाइट कुछ खाली वगैरह नहीं था, अच्छा खासा भरा हुआ था। एंड दिस इज़ द किड्स के लिए जो रहता है, उन्होंने एक पासपोर्ट कवर, एक छोटी सी बैग और उसमें क्रेयॉन्स, बुक्स और वो जो सब जो रहता है वो एंटरटेन रहे बच्चे, स्टिकर्स वगैरह वो दिया था। एंड वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी टू शिकागो नाउ। फ्लाइट का जो है वो भी लेग स्पेस बहुत काफ़ी अच्छा था, टीवी अच्छा था। एंड वीरा का जो है हमने किड्स मील पहले ही बुक कर दिया था, तो उसकी वजह से उसे आया है ये पास्ता, ब्रेड, चॉकलेट, चेरी टार्ट, पानी एंड चीज़ एंड क्रैकर्स वगैरह जो नॉर्मल बच्चों को रहता है वो।
एंड हमने जो है हम और ये जूस, और हमने जो है हमारा बिल्कुल नहीं बुक किया था, जो ऑन द स्पॉट आया वही। अमरीश का था छोले राइस और मेरा था ये पनीर नान एंड राइस, और उसके साथ था ये हमस डिप, स्ट्रॉबेरी का कुछ डेज़र्ट था, ब्रेड एंड ये एंड ये है सेकंड स्नैक्स। तो स्नैक्स वीरा के लिए पहले आया था ये एक सैंडविच, और उसके साथ उन्होंने दिया था ये एक जूस। सब एक किड्स के लिए जो है हमने प्री बुक किया था। अगर आपने प्री बुक किया है तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, और जो नॉर्मल है फिर वो बाद में ला के देंगे। और ये कुछ चीज़ स्टिक्स एंड ऐसे क्रैकर्स वगैरह थे उसके लिए, तो एंड ये चिप्स वगैरह थे, तो उसके लिए अलग सा पैकेट आया था। अगर आपने भी आपका प्री बुक करके दिया है तो आपका पहले ही आ जाएगा। बट अगर आपके बच्चे बाहर का इतना नहीं खाते, क्योंकि ये किड्स मील जो था, जो नॉर्मल पास्ता है वो थोड़ा सा स्टफ़ था, तो शी डिड नॉट ईट दैट मच, पर हमने खाए। एंड दिस इज़ आवर स्नैक। हमें भी एक सैंडविच मिला, पानी की बॉटल, चीज़ सैंडविच अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब बुरा बिल्कुल भी नहीं था, एंड पानी की बॉटल थी। चाय कॉफ़ी वगैरह ये तो सब आता ही रहता है। ये कुछ डेज़र्ट था, केक वगैरह, ये भी अच्छा था। तो मैंने देखा है एहतियात का जो फूड है वो बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम जो है मैंने हिंदू मील लिया था तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा था, पर इस टाइम बहुत अच्छा है। सो आफ्टर स्नैक्स इट्स वॉज डिनर टाइम। तो ये है वीरा का डिनर। इसमें फ्राइड फ़िश, एग फ्राइड राइस एंड कुछ ऐसे ही स्नैक्स वगैरह था, और ये है जूस और ब्रेड एंड ऑल। और हमारे लिए था ये पुदीना पनीर टिक्का, आलू टिक्की एंड एक पफ, और उसके साथ सलाद और एक डेज़र्ट था। एंड अमरीश का है ये कुछ चिकन सॉटे विद राइस। सो आफ्टर 16.5 hours ऑफ फ्लाइट वी हैव लैंडेड टू शिकागो। हम लैंड कर रहे हैं। दिस इज़ लेक मिशिगन, एंड ये पूरा डाउनटाउन दिखता है जब लैंड होते हैं तब। इट्स सो ब्यूटीफुल। और जो एक ऊपर वाली सबसे बड़ी वो विलेज टावर भी दिख रही है यहाँ से। देखो आपका शिकागो दर्शन भी हो गया। एंड वी हैव लैंडेड ऑन शिकागो टर्मिनल नाउ। और इस लैंड होने के बाद हमें डायरेक्ट डोमेस्टिक बैगेज लगेज के यहाँ जाना है। हमें बिल्कुल भी क्लियरेंस या इमिग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा सब जो है वो अबू धाबी में ही हो चुका है। दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग। मतलब लेओर में ऐसे ही टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा तो आप सब अपना काम हो जाता है। और यहाँ हम बाहर आए और डायरेक्ट हम लगेज के यहाँ गए। एंड लगेज लेते सब बैग वगैरह लेते हो 1 घंटा चला गया। एंड देन वी वर आउट। हमें मेडिसिन जाना था, एंड हम बस से जाने वाले थे मेडिसिन इस टाइम, क्योंकि हमें जो है हमारी कार जो है घर पर अमरीश ने लगाई थी, और यहाँ पे रेंटल कार्स अभी बहुत सब बुक थे, एक भी नहीं मिल रही थी। सो वी थॉट ऑफ जस्ट गोइंग बाय द बस। एंड दिस इज़ शिकागो। दिस इज़ मतलब ये शिकागो सबर्ब्स है अभी, जो अब मैं आपको ये दिखेंगे एयरपोर्ट से जाते हुए। एंड दिस इज़ अस। हम बहुत थक गए थे सब, इतना बड़ा ट्रैवल करके। मतलब अराउंड घर तक पहुंचने तक और भी टाइम है। अभी हम तो सिर्फ बस में बैठे हैं। शिकागो से मेडिसन आते वक्त बस 3-4 तो स्टॉप्स लेती है शायद, और स्टॉप्स लेते लेते वी हैव रीच्ड मेडिसन आफ्टर लाइक 3 hours। एंड वहाँ पे हमारे फ्रेंड जो है प्रशांत, वो हमें पिकअप करने आने वाले थे। सो दिस इज़ लाइक मेडिसन। ये मेडिसन का डाउनटाउन है। एंड दिस इज़ Lake Monona, and we have at last reached Madison, guys. So after 35 hours of traveling हम घर पहुंच गए हैं। and I would heavily recommend Etihad everyone who are traveling with kids also। और आपको कोई भी और सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू डायरेक्ट DM me on Instagram, my all details are in the description box below। so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।